दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए 8 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, देखिए जो क्वेश्चन वायरल हुआ है मैं उसी से क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको 8 मार्च को एग्ज़ाम देने में आपको कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाऊँगा जो आपको माइंड में ज़रूर बैठ जाएगा। अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसी से क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको से एक चीज़ कहना चाहता हूं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है जो भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जल का कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था। 2005 में ही हुआ था, जो राजस्थान राज्य में लागू हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो देखिए लोकतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र है जो नेपाल की शासन प्रणाली है वर्तमान में, जो अभी चल रहा है लोकतंत्र, ठीक है, नेपाल में। और अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए निर्वाचन आयोग होता है जो राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, वो निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है, मूल अधिकार दिया गया है, यानी संविधान अनुच्छेद 19 में जो है देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो मैसूर के शासक थे। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर के शासक थे, ठीक है, टीपू सुल्तान। और देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए मैं आपको कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत गुना बढ़ा है, ठीक है। और अपने दूसरे को जरूर शेयर करिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों में किसके बिहार का सोग नदी कहा जाता है? यानी बिहार का सोग नदी किसे कहा जाता है? तो वो कोसी नदी का सोग नदी कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी होता है जो बिहार का सोग नदी कहा जाता है। सबसे खतरनाक नदी है बिहार का, वो कोसी नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? देखिए वो पटना नगर में, पटना ही नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म पटना नगर में ही हुआ था। तो आप याद करिएगा, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, अखरवाड़ का मंदिर का निर्माण किसके शासन में करवाया गया था? देखिए अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय में जो अखरवाड़ का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो वो राजस्थान में ही लागू किया गया था। जो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम लागू हुआ था वो राजस्थान राज्य में ही लागू हुआ था, जो 2005 में लागू हुआ था, ठीक है, 2005 में। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
योजना आयोग का भंग करने का कौन सा आयोग बना है? जो योजना आयोग होता है उसको भंग करने के लिए कौन सा आयोग बना है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी नीति आयोग है जो योजना आयोग को भंग कर सकता है, उसके पास क्षमता होता है भंग करने का योजना आयोग को, तो नीति आयोग ही होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? ठीक है, बीमारू राज्य पूछा है तो बिहार है जो बीमारू राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। और देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। और देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? जहाँ पर यूरेनियम होता है वहाँ पर उत्पादक का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो जादूगोरा, जादूगोरा में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है यूरेनियम का। और देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ से आती है? ठीक है, सुनामी कहाँ से आती है? वो समुद्र से आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागरिकों के विवेक का पूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? आपको कितनी बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए ये किसने कहा था। तो वो कहे थे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही कहे थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला क्वेश्चन है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, सबसे बड़ी कारण वह पानी की कीमत में वृद्धि के कारण। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर, मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में। और अगला क्वेश्चन है, बेड़ों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? और जर्मनी में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। और अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी धर्म पर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उद्योगों में सबसे कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट है जो कृषि पर आधारित नहीं है, और सब तो कृषि पर आधारित हैं, सब बोया जाता है, लेकिन सीमेंट है जो कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, 29वां प्रश्न है, चावल है, चावल क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है चावल क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है, इसमें खरीफ फसल दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रबी फसल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जायद फसल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो वो रबी फसल है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा रबी फसल, जो चावल है वो रबी फसल है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया? जो नई आर्थिक नीति लागू हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, इनमें से कौन सा? देखिए इसका सही उत्तर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उदारीकरण को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा होता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो देखिए उसका सही उत्तर जाएगा
नवीकरणीय संसाधन है जो समाप्त नहीं होता है, सौर ऊर्जा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO की विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष की गई थी? तो 1995 ईस्वी में ही WTO की स्थापना की गई थी, 1995 ईस्वी में। और देखिए अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? तो जिम रेन ने कहा था जो संसाधन होते हैं संसाधन बनते नहीं हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त साधन नहीं है? तो देखिए व्यवसायिक बैंक है जो वित्त साधन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, सबनीय आज्ञा आंदोलन का यात्रा किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, सबनीय आज्ञा आंदोलन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जो प्राथमिक क्षेत्र होता है कौन सा? तो कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा है, नहीं पूछा है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी विद्युत। विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। और देखिए और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है, संसार का लोकप्रिय साधन है, संसार का लोकप्रिय साधन क्या है? तो देखिए सार्वजनिक टेलीफोन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मोबाइल दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेडियो, इनमें से कोई नहीं दिया है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए आपको याद होना चाहिए कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन हो गया है मोबाइल हो गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल है जो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन हो गया है, तो मोबाइल ही मारिएगा, अब टेलीफोन नहीं मारिएगा। ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन मत मारिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोबाइल। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपको क्वेश्चन कराएं, जो आपको क्वेश्चन कराएं हैं जितने भी क्वेश्चन, वो आपको बिहार बोर्ड में यानी 8 मार्क को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आप दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, या आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करिए हमारे, ठीक है, हमारे पास। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ।